क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन रीड करते हैं। इन द बॉक्स बिलो, ये नीचे आपको बॉक्स दिया हुआ है, इसमें क्या है, कुछ शेप्स हैं, कुछ स्क्वायर्स हैं, कुछ ट्रायंगल्स हैं। तो ई स्क्वायर्स रिप्रेजेंट +10, यानी जो स्क्वायर शेप है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, +10 को, और इस ट्रायंगल रिप्रेजेंट -15, और ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट करते हैं, -15। तो क्या कह रहे हैं, आगे रीड करते हैं। How many more such squares or triangles should be added to the box? अब हमें कितने स्क्वायर्स और ट्रायंगल इस बॉक्स में और ऐड करने हैं कि such that the sum of all the shape of box is 50, कि इन बॉक्सेस का सम है वो 50 हो जाए। हमें नहीं पता कि इसमें कितने ट्रायंगल्स ऐड करने हैं, कितने स्क्वायर्स ऐड करने हैं, या दोनों ही ऐड करने हैं। तो क्या कह रहा है, ई स्क्वायर रिप्रेजेंट +10, कितने स्क्वायर है काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, यानी 12 क्या है मेरे पास, स्क्वायर। स्क्वायर के लिए मैं ऐसे लिख देती हूँ। और ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 ट्रायंगल, ट्रायंगल का टी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो स्क्वायर है वो +10 है और ट्रायंगल है -15। चलिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं। स्क्वायर 12 है तो 12 इंटू 10, 12 इंटू 10, यानी 120 मेरे पास क्या हो गए, स्क्वायर, 120 स्क्वायर। ये मेरे पास 120 स्क्वायर कैसे हुए, क्योंकि एक स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को, तो 12 स्क्वायर है, 12 10 जा 120। अब ट्रायंगल कितने हैं, 10, और ये कितने कर रहे हैं, -10, 10 इंटू -15, -15, तो कितना हो गया, 150, माइनस के 150 ट्रायंगल, -150 ट्रायंगल। तो यहाँ तक हमें पता चल गया। अब आगे क्या कर रहे हैं, हाउ मच मोर सच स्क्वायर्स और ट्रायंगल शुड बी एडेड द बॉक्सेस सच दैट द सम ऑफ ऑल द शेप ऑफ बॉक्सेस इज द 50। तो पहले हम इसका निकालते हैं, वो -150 और प्लस के 120, तो हमारे पास क्या है, माइनस के 30। अब मेरे पास -30 है और क्या कह रहे हैं कि प्लस के 50 होने चाहिए। अभी माइनस यानी नेगेटिव में है, तो मुझे कितने स्क्वायर्स या कितने ट्रायंगल और ऐड करने हैं कि इस बॉक्सेस में ये 50 हो जाए, +50। तो कैसे करेंगे, अब देखिए -30 है, अब हमें 50 तक जाना है। अगर मैं यहाँ एक नंबर लाइन ड्रॉ करके आपको, ये हो गया 0 पॉइंट, और ये क्या यहाँ पे हो गया -30, ये -30, और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, राइट साइड आपको पता है पॉजिटिव होते हैं, तो ये +50। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, 50, ये प्लस के 50 हो गए। अब देखिए -30 है और उसने क्या है कि 50 होने चाहिए पॉजिटिव, तो -30 से मैं 0 पे जाऊंगी तो कितने आएंगे, -30, -30.30 से 0 पर आने के लिए 30 ये हो गए, यहाँ पे करते हैं 30। एक सेकेंड, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, टाइपिंग में।
नंबर लाइन आपको सबको तो पता ही है, अभी आपने इससे पहले के क्वेश्चन में भी देखी है नंबर लाइन। लेफ्ट साइड आपको पता है नेगेटिव है, तो अभी हमारे पास नेगेटिव -30 आया है, तो हमें 50 चाहिए, तो -30 से 0 तक 30, फिर कितने 0 से 50 तक, 50 और 30 कितने हो गए 80, यानी 80। तो 80 हमें और 80 अब 80 के लिए हमें कितने स्क्वायर्स और कितने ट्रायंगल चाहिए। 80 यानी अगर देखते हैं 1 ट्रायंगल 15 को डोनेट करता है, तो मैं पहले इस ऑप्शन के साथ करती हूँ 3। तो अगर मैं ये करती हूँ 3 इंटू -15, तो कितना हो गया -45, तो नहीं हो रहा, हमें 80 तक जाना है ना, हमें नहीं पता कि इसमें ट्रायंगल ऐड करनी है स्क्वायर ऐड करने हैं, लेकिन ये पता है कि 80 होंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे -30 हमारा निकला, जब मैंने इसको करा इसका सम निकाला -30, चाहिए कितने हमें 50 बॉक्सेस की, सॉरी 50 बॉक्सेस, इनका सम, ऑल द शेप्स ऑफ द बॉक्सेस, इन सभी बॉक्सेस का सम हमें कितना चाहिए 50। तो -30 से 0 तक गए 30, और फिर 0 से 50 तक गए तो 50, 50 प्लस 30 यानी 80। तो अब मैं देख रही हूँ ये 80, और अब 80 का मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे 80 बॉक्स चाहिए कुछ, क्योंकि यहाँ पे डोनेट कर रहे रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्क्वायर +10 को और ट्रायंगल -15 को। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन के साथ चेक किया, तो 15 -15 टू 3, तो -45 नहीं। नेक्स्ट 1 ट्रायंगल है 1 इंटू -15, तो ये क्या हो गया माइनस का 15 ही आ रहा है, इजिकल टू -15, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट एक स्क्वायर है, तो अब स्क्वायर कितने को रिप्रेजेंट कर रही है 10 को, तो यहाँ पे मैं 10 करूंगी 15 10 करेंगे, क्योंकि 10 को रिप्रेजेंट कर रही है ना स्क्वायर, तो इंटू 10 मीन्स 8 10 जा 80, तो आ गया 80। तो यानी ए स्क्वायर मुझे और चाहिए इस बॉक्स में, जिससे क्या है इनका जो शेप्स का सम है वो 50 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी ए स्क्वायर अब इसमें और ऐड होंगे, तो इसका जो बॉक्सेस का सम है वो 50 हो जाएगा। आई होप अंडरस्टैंड, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 रीड करते हैं क्वेश्चन को। बिलो इज ए लॉजिक मशीन, आपको नीचे एक लॉजिक मशीन दी है, ये लॉजिक मशीन गिवन है, क्या कह रही है ये मशीन, चलिए देखते हैं। That takes 2 numerical inputs, अब हम 2 न्यूमेरिक इनपुट्स लेंगे इस मशीन में। देखिए ये दिया हुआ है आपको इनपुट 1 इनपुट 2, तो इस मशीन में हम 2 न्यूमेरिकल मीन्स कोई नंबर इनपुट लेंगे एंड सेलेक्ट द स्मॉलर नंबर टू कंटिन्यू एज शोन इन द इमेज, तो आपको स्मॉलर नंबर मिलेगा जो ऐसे कि आपको इमेज में दिया गया, मीन्स मैंने इनपुट 1 दी इनपुट 2 थी, तो इसने सिलेक्ट करके क्या दी स्मॉलेस्ट इनपुट। अब मुझे नहीं पता मैंने इनपुट 1 में बिगर इनपुट दिया है या इनपुट 2 में बिगर दिया या स्मॉलर दिया, इसने क्या किया कि ये ऑलवेज जो आउटपुट देगा वो स्मॉलर इनपुट देगा। अब देखिए आगे, यूजिंग द सेम लॉजिक, इसी लॉजिक को यूज करते हुए व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इन द इमेज बी, ये इमेज बी में हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो देखिए इसमें क्या है 19 और नीचे क्या है x, और आउटपुट क्या दिया x। पहले देखते हैं यहाँ पर कितनी मशीन से और कैसे आउटपुट आए, पहले इसको समझते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट मशीन ये है क्योंकि हमें 2 इनपुट देने हैं, और आउटपुट क्या आएगा ऑलवेज स्मॉलेस्ट इनपुट, स्मॉलर इनपुट जो हमें स्मॉलर दी होगी यानी स्मॉलर नंबर को वो आउटपुट लेगा। तो यहाँ पे हमें 19 दिया और यहाँ पे हमें x की वैल्यू नहीं पता,
और ये पता है कि x आउटपुट है। इट मीन्स x की वैल्यू जो होगी वो 19 से स्मॉलर होगी, तभी ये x आया, क्योंकि वो स्मॉलर आउटपुट देगा, स्मॉलर नंबर का आउटपुट देगा। हमें ये तो पता चल गया कि 19 से कोई कम नंबर होगा। चलिए आगे मशीन 2 देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो इनपुट दिए हुए हैं 12 और 17, और यहाँ पे क्या है y गिवन है। अब हमें यहाँ पे आउटपुट नहीं पता, आउटपुट क्या है y। आप अब ये भी सोच रहे होगे कि यहाँ पे दिया तो हुआ है 12, हाँ ये दिया हुआ है 12, लेकिन ये x और y की यानी यहाँ पर इन दोनों का क्या आया 12, यहाँ पर y की वैल्यू 12 है और यहाँ पर x की वैल्यू गिवन नहीं है। तो ये एक थर्ड मशीन है जिसमें x की वैल्यू नहीं है, y की है 12, तो यहाँ पर आउटपुट क्या हुआ 12। इट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 12 से बड़ी होगी, तभी आउटपुट 12 है, क्योंकि आउटपुट हमेशा छोटा आएगा। अब देखिए ये 3 मशीन है, यहाँ पे आता तो क्या हो कि अब यहाँ पे क्या है कि अभी तो मैम ने ये बोला क्वेश्चन में कि यहाँ पे x की वैल्यू 19 से कम होगी और यहाँ कह रहे हैं कि 12 से बड़ी होगी, ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ पे 3 मशीन से आपको गिवन है, ध्यान से देखिए 3 आउटपुट्स आ रहे हैं। फर्स्ट में क्या है 19 और x, उसका आउटपुट क्या है x, यानी हमें ये पता है कि जो यहाँ पे x की वैल्यू है वो 19 से लेस देन है, तभी आउटपुट लेस देन आया। सेकंड मशीन में आपको दोनों इनपुट दी हुई है, आउटपुट नहीं दिया हुआ, आउटपुट 12 और 17 में 12 आए क्योंकि स्मॉल आउटपुट आएगा। यही आपकी इमेज ए में बताया है, इनपुट 1 इनपुट 2 आउटपुट स्मॉलेस्ट, जो ये स्मॉलेस्ट इनपुट होती होगी आपने, तो y 12। अब ये तीसरी मशीन है x और y, उसका आउटपुट क्या है 12, यानी यहाँ पर इसने स्मॉल इनपुट लिया 12, तो ये स्मॉल आउटपुट दिखाएगा आपको। इट मीन्स यहाँ पे x बड़ा होगा 12 से, तभी यहाँ पर आपको 12 दी है, क्योंकि स्मॉल आउटपुट देता है। तो अब क्या देखना है, यानी 19 क्या है होगा लेस देन x, 19 लेस देन x, और x थर्ड इनपुट मतलब थर्ड मशीन में x ग्रेटर 12, ये हमारे को देखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर x की वैल्यू 12 से बड़ी होगी तभी 12 आउटपुट आएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू 19 से छोटी होगी तभी यहाँ आउटपुट x आएगा। तो अब हमें ऐसी वैल्यू देखनी है जो 19 से छोटी हो और 12 से बड़ी हो। तो ऑप्शन 24, अगर मैं यहाँ 24 फिल करती हूँ, मैं यहाँ पे 24 करती हूँ, तो क्या ये हो रहा है, यहाँ तो आ गया 12 से बड़ा 24, बट यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगी कंडीशन, क्योंकि आउटपुट तो वो स्मॉल इनपुट लेगा, स्मॉल इनपुट का देगा ना। हाँ अगर यहाँ पे 19 दिया होता तब ये कंडीशन ठीक थी 24, क्यों यहाँ पे क्या था 19, वो क्या था 24 से छोटा भी है और 12 से बड़ा भी है, तो यहाँ पे ये कंडीशन कंप्लीट हो जाती। अब 24 नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट करके देखते हैं। मैं इसको हटा देती हूँ 24 को, और नेक्स्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 20, अब वही सेम 20, 20 क्या है 19 से बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ये इससे बड़ा है क्योंकि, और यहाँ पे हमें वैल्यू बड़ी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन रॉन्ग होगी, तो 20 भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 14, तो 14 को देखते हैं नेक्स्ट 14। अब मैं यहाँ पर 14 लिख के दे देती हूँ, तो 14 मैच हो रहा है। देखिए 19 से छोटा है, अब 19 और 14 का कंपेयर किया तो 14 क्या है स्मॉल आउटपुट, यानी स्मॉल इनपुट इसने देनी है, जो आउटपुट मिलेगा हमारे को वो स्मॉलेस्ट इनपुट देगा, तो यहाँ पे 14, यहाँ पे 14 आ गया। अब यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ में आउटपुट क्या मिला 12,
क्योंकि स्मॉलेस्ट इनपुट आनी है, तो ये कंडीशन भी ठीक होगी। क्या नाम 14 12 से बड़ा है, तो यही हमने कहा कि हमें एक में क्या देखना है, मशीन वन में क्या देखना है कि 19 लेस देन जो है 19 ग्रेटर होना चाहिए एक्स से। एक सेकेंड, हाँ यहाँ हमने गलत लिख दिया, दोबारा लिख लेते हैं। इसको मैं दोबारा लाइक कर देती हूँ। क्या कह रहे हैं, 19 ग्रेटर एक्स, सॉरी मिस्टेक्स हो गई थी पहले। तो 19 क्या है, ग्रेटर होना चाहिए एक्स से, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्या है, आउटपुट आपको दिया हुआ है, तो आउटपुट हमेशा स्मॉल डिजिट मिलेगा। तो यहाँ पे 19 ग्रेटर एक्स, तभी हमारे पास आउटपुट क्या हुआ, एक्स। फर्स्ट मशीन में तभी हमारे पास आउटपुट क्या हुआ, एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स छोटा होगा, 19 ग्रेटर होगा ना। अब नेक्स्ट में 12 और 17 दिए हुए हैं, तो यहाँ पर y12 आ गया। अब y12 है और यहाँ पे हमें x की वैल्यू नहीं पता, और यहाँ पे क्या है, x की जो भी वैल्यू होगी यानी x ग्रेटर होगा 12 से। थर्ड मशीन में x ग्रेटर होगा 12 से, तो अभी आउटपुट क्या आएगा, 12, क्योंकि वही स्मॉल आउटपुट देगा ये। अब हमें क्या ऐसा देखना है कि जो मैंने पहले लिखा था उसका ही पैटर्न, कि x जो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 19 से। तो इसके लिए हमें ऐसे लिखेंगे, x लेस देन 19, x लेस देन 19, और यहाँ पर x या 12 लिख दो आप, यहाँ पे मैं x ही लिख देती हूँ, x ग्रेटर 12। ठीक है, एक में हमें x क्या चाहिए, लेस देन 19, और एक में हमें x क्या चाहिए, ग्रेटर देन 12। तो ये 14 जो है इस कंडीशन को पूरा करता, तो इसने क्या है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इन इमेज बी, तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, तो 14, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, द थिंकिंग स्पोर्ट्स। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। थिंकिंग स्पोर्ट्स को देखते हैं। ऑल 26 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, आपको सभी को पता है इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर होते हैं, ABCDEF A to Z, ये 26 हमारे अल्फाबेट्स है। आर अरेंज इन द सर्कल इन द ऑर्डर A to Z, ये A to Z में अरेंज है। फिर विद Z नेक्स्ट टू ए, फिर Z के बाद क्या आता है, नेक्स्ट। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, Z के बाद A नेक्स्ट नंबर है। 6 ग्रुप्स ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव लेटर्स, सबसे पहले तो हमें कॉन्जुगेटिव का मतलब पता है, कॉन्जुगेटिव जो एक ही सीक्वेंस में आते हैं, जैसे 1 2 3 4, तो ये क्या है, एक ही उसमें आ रहे हैं, तो ये कॉन्जुगेटिव न्यूमेरिक है। अब जैसे ए बी सी एंड डी, या EFGHIJKL, तो ये क्या है, कॉन्जुगेटिव नंबर है। तो इसने क्या बोला है कि कॉन्जुगेटिव लेटर जो एक ही सीक्वेंस में आए, तो 6 ग्रुप ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव लेटर आर सिलेक्टेड फ्रॉम दिस अरेंजमेंट एंड ईच ग्रुप इज असाइंड अ यूनिक नंबर फ्रॉम 1 to 6, और हर ग्रुप को एक यूनिक नंबर दिया हुआ है। ये नीचे आपको दिया है G3 S6 K4 A1 J3 F2 D2 N4 P5। तो करना क्या है, देखिए, द टेबल बिलो शोस ए लेटर, ये नीचे टेबल आपको लेटर शो कर रही है।
एंड द नंबर ऑफ ग्रुप इट्स बिलोंग टू, और ये जो नंबर क्या है इसको रिप्रेजेंट करें नंबर ऑफ द ग्रुप। विच ऑप्शन शोज लेटर दैट कुड बिलोंग टू द सेम ग्रुप। अब नीचे आपको ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए में ए बी सी डी, वही बी में जी एच आई जे, सी में एल एम एन ओ और डी में आई जे के एल। तो क्या कह रहे हैं, विच ऑप्शन शोज लेटर दैट कुड बिलोंग टू द सेम ग्रुप। तो इसमें ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो क्या है कुड बिलोंग टू सेम ग्रुप को बिलोंग करता है, मीन्स जो कॉन्सिक्यूटिव आए, मतलब एक सीक्वेंस में आए। जैसे ये दिया हुआ है ए बी सी डी, जी एच आई जे, एल एम एन ओ और आई जे के एल। तो सबसे पहले हम अल्फाबेट लिख लेते हैं यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एन एक्स वाई एंड जी। तो ये मैंने अल्फाबेट्स लिख लिए हैं, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्या है G3S6K4A1। सबसे पहले अल्फाबेट कहाँ से स्टार्ट होता है, ए से, और नंबर भी 1 से। तो देखते हैं A1 है, उसके इसमें बी और सी नहीं दिए हुए, D2 है, तो ये ग्रुपिंग नहीं हो सकती। ABCD ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए क्या है 1, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, और डी किसको कर रहा है 2 को, यानी ये दोनों ही अलग अलग ग्रुप है। ए 1 ग्रुप में है और डी 2 ग्रुप में है। हमें सेम ग्रुप में चाहिए 6 ग्रुप और 4 कॉन्जिक्यूटिव लेटर। अगर तो डी भी 1 होता फिर तो ये ऑप्शन बन जाता ए बी सी डी, क्योंकि दोनों एक एक ग्रुप में थे, बी सी हम एड ए बी सी डी ये बन जाता। नेक्स्ट ऑप्शन कहते हैं GHIJ। अब देखिए जी क्या है 3, जी कौन से ग्रुप में है 3 ग्रुप में, और उसके बाद यहाँ पर देखिए जे, जे भी क्या है 3 ग्रुप में है, तो ये बन सकता है GHI जे। तो ये ऑप्शन बन सकता है GHIJ, क्योंकि दोनों क्या है ग्रुप 3 को डोनेट कर रहे हैं, जी भी 3 है और जे भी 3 है, तो दोनों ही 3 ग्रुप में है, तो इसमें हम इस सीक्वेंस को बना सकते हैं JHIJ। चलिए एक बार नेक्स्ट और चेक कर लेते हैं। अब देखिए K4 है और यहाँ पर N भी 4 है, तो ये भी बन सकता था KLMN, ये भी बन सकता है KLM, एक सेकेंड मैं कैपिटल में लिख देती हूँ, KLMN, ये भी बन सकता था क्योंकि K भी 4 ग्रुप में है और N भी 4 ग्रुप में है, तो ये बन सकते थे। बट ऑप्शन में यहाँ पे क्या है LMNO, तो ये रॉन्ग हो गया, ऑप्शन रॉन्ग है। अगर तो ऑप्शन होता है KLMN तो ये बन सकता था, क्योंकि यहाँ पर क्या है LMNO। अगर यहाँ पे होता के से स्टार्ट करता ये KLMNN, तो ये भी बन सकता था, क्योंकि ये दोनों क्या है 4 ग्रुप के अंदर है, तो ये भी नहीं बन सकता। आई जे के एल से करते हैं, आई क्या है आई तो इसमें गिवन नहीं है, जे 3 में है, के 4 में है और एल नहीं है। अब देखिए जाकर यहाँ पर J3 है, K3 होता तो ये भी बन जाता, तो इसमें से कोई भी नहीं बन रहा GHIJ, क्यों, क्योंकि G भी 3 ग्रुप में है और J भी 3 ग्रुप में, दोनों सेम ग्रुप में है,
यही आपको बोला गया 6 ग्रुप और 4 consecutive letter are selected from this arrangement and each group is assigned a unique number. ये each group को एक unique number assign किया गया है। तो G को 3 नंबर दिया और J को भी, तो 4 consecutive बन सकते हैं। G और J के बीच में क्या आते हैं, H और I, तो ऑप्शन B is the right answer, GHIJ। I hope you understand। ये आपका चैप्टर 10 कंप्लीट हो चुका है, इसके 1 to 10 ही क्वेश्चन थे, तो चैप्टर फिनिश है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।